चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का 50% प्रारंभिक राशि प्लस लाभ दान कर दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि तीनों वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 बचता है तो आरंभिक राशि कितनी थी। एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने व्यवसाय स्टार्ट किया और उस व्यवसाय में जो उसने पूंजी लगाई हर साल उसमें 60% का प्रॉफिट होता है और अमाउंट प्लस का प्रॉफिट दोनों को जोड़ने के बाद जो उसके पास अमाउंट आता है उसका आधा वो क्या करता है, दान कर देता है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि लास्ट के 30 साल के अंत में उसे इतना बचता है, तो प्रारंभ में राशि क्या थी। तो आप इसे एज्यूम करके भी कर सकते हैं और एक्स से भी कर सकते हैं। एक्स से और जल्दी आता है एज्यूमिंग की जगह। कैसे जरा देखिए, मान लिया कि उसके पास जो अमाउंट था उसने एक्स रुपीज लगाया। अगर एक्स रुपीज का मैं 60% निकालू तो ये कितना आएगा, 60 बटे में 100 हो जाएगा। और ये एक्स में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, एक्स का 160 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये क्या हुआ, प्रॉफिट प्लस का अमाउंट आ गया पहले साल में, इसने इसका आधा डोनेट कर दिया। इसका आधा डोनेट कर दिया तो ये कितना बचेगा आपका 80/100। यानी कि जो अमाउंट इसने कमाया वो अमाउंट प्लस का उसका लगाया हुआ पूंजी, उन दोनों का उसने हाफ क्या डोनेट कर दिया तो हाफ ये बचेगा। तो अगर इसे टोटल अमाउंट मानूं तो हर साल मेरा 80% तो रिमेनिंग बचेगा, क्योंकि हाफ टोटल का 80% तो बचेगा। यहाँ पर 80% बचा तो 80% ही बचेगा। तो दूसरे साल भी 80% बचेगा, तीसरे साल भी कितना बचेगा, 80% ही बचेगा टोटल का, क्योंकि 20% वो खर्च कर देगा। बराबर किसके होगा आपका 15 और 3 6 0 के बराबर बचेगा। 1 2 3 1 2 3 चल जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 5 3 6 0 1 2 3 अपोन में 8 इंटू में 8 इंटू में 8। तो काटेंगे इसे कितना, 8 एकम 8 8 8 नी 72 और 8 दूनी 16। तो इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16 8 चौक 32 तो 8 3 24, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30,000। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए मान लेता हूं कि इसका जो अमाउंट है मेरे पास में वो कितना है आपका 1000 रुपीज था। स्टार्टिंग में अमाउंट कितना उसके पास में 1000 रुपीज था। इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 600 रुपए। 600 रुपए उसका प्रॉफिट था प्लस का उसका अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1600 रुपए। 1600 रुपए का आधा उसने क्या डोनेट कर दिया 50%। तो बचा कितना उसके पास में आपका 800 रुपए। 800 अमाउंट बचेगा। फिर इसका निकालेंगे कितना 60% या डायरेक्ट 160% निकाल लेते हैं। 160 बटे में 100 और आधा तो करना है मुझे, आधा कर देते हैं इसका। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 8 8 64, यानी कितना आ जाएगा आपका 640। रिमेनिंग कितना बचेगा 640, क्योंकि ये 1/2 तो उसने डोनेट कर दिया ऑलरेडी। फिर इसका निकालेंगे 640 का कितना 160 बटे में 100 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हाफ करता है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 6 और 2 3 6 2 दूनी 4 और ये 100 से ये चल जाएगा आपका। तो ये 32 और 16, तो ये क्या 32 दूनी 6 दूनी 12 6 3 18 19 और ये 32, तो ये जाएगा आपका 2 और ये 9 2 11 ये 4 और 5 यानी 512। टोटल अमाउंट कितना बचा 512। जबकि एग्जामिनर कह रहा है कितना कह रहा है आपका, ये एग्जामिनर कह रहा है आपके 153 और ये 0। तो 512 किसका होता है 8 इंटू में 8 होता है। अभी काटा था हमने से, फिर भी काट लेते हैं 8 से काटेंगे तो इसे 8 एकम 8 8 और ये जगह 8 निम 72 और 8 निम 72 72 8 दूनी 16 0, फिर काटेंगे 8 से तो 8 दूनी 16 8 चौक 32 और 8 3 24, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 30 से। जिससे से मल्टीप्लाई करा उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा आपका 30,000। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।